अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ दही बड़ों की दही बल्लों का एक बहुत ही ज़बरदस्त और एथेंटिक चाट मसाले की रेसिपी शेयर करूंगा। आप इसको दोस्तों बना लें, एक दिन बना के रख लें और पूरा रमज़ान मुबारक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चाट मसाले के अंदर से खुशबू आती है वो भी आएगी और यही चाट मसाला दोस्तों चाहे आप इसको नमकीन दही बड़ों में इस्तेमाल करें, चाट में इस्तेमाल करें, मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ों के अंदर जान डाल देगा। इतना ज़बरदस्त चाट मसाला है और एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका बनाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त होगा, आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इसको बना सकेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह देखकर आपको मज़ा आएगा और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 ग्राम मैंने ली हैं गोल वाली लाल मिर्चें और इन मिर्चों को हमने करना है ड्राई रोस्ट। और इनको दोस्तों इतनी देर तक आपने ड्राई रोस्ट करना है कि जो मिर्चों का तीखापन है ना वो इसमें से थोड़ा सा ख़त्म हो जाए या निकल जाए। और इसके साथ ही हमने कुछ और मसाले भी शामिल करने हैं, मगर वो थोड़ी देर के बाद करेंगे क्योंकि मिर्चों को ड्राई रोस्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और जो दूसरे मसाले इसके अंदर जाएंगे वो थोड़ा सा जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। अगर हम साथ ही सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो दूसरे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो ये देखिए मिर्चों ने जिससे अपना कलर चेंज किया है। इसके अंदर मैं 50 ग्राम ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ, 2 चम्मच साबुत धनिया इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ और 1 चम्मच छोटे वाला इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अजवाइन का। अजवाइन का इस्तेमाल कम ही करना है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कड़वाहट होती है, इसलिए 4 से 5 पीस इसके अंदर मैं लौंग के शामिल कर रहा हूँ खुशबू के लिए। तो अब देखिए मिर्चें हमने पहले ड्राई रोस्ट कर ली थी, थोड़ी सी मिर्चों में कसर बाकी थी तो इसके अंदर मैंने ज़ीरा, धनिया, लौंग, अजवाइन ऐड कर दी है। अब जब तक ज़ीरे का कलर अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमने इसको रोस्ट करना है। क्योंकि दोस्तों ज़ीरा अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर जो जैसे हम दूसरे आम रूटीन में ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ये ज़ीरे का देखिए हम कलर आपको चेंज नज़र आ रहा है ना। अब इसको चूल्हे से नीचे उतार लें और एक ख्याल ये भी करना है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है, ये जल ना जाए। अगर आप इसको तेज़ आंच पे रोस्ट करेंगे फिर ये जल जाएगा। तो ज़ीरे का और बाकी जो मसाले हैं इनका कलर बिल्कुल सेट हो गया है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब इसको मैं नीचे उतार रहा हूँ, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसको पीसेंगे और कुछ और ख़ास चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर ऐड करनी है, फिर वो मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए दोस्तों मसाला हमारा ठंडा हो गया है तो अब इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल के पीस रहा हूँ। अच्छा, इस मसाले को आपने बिल्कुल पाउडर नहीं करना, हल्का सा दरदरा सा रखना है मसाले को, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको नहीं बनाना क्योंकि दही बड़ों का जो मसाला होता है ये थोड़ा सा दरदरा सा ही होता है। ये तो ये देखें इस तरह से दरदरा से पीस लें। सारा मसाला एक दफ़ा मैं पीस लेता हूँ, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखें दोस्तों मसाला सारा मैंने पीस लिया है। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं 1 चम्मच से कम शामिल कर रहा हूँ नमक का और 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अदरक का पाउडर, आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ लहसुन का पाउडर और काला नमक इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच, आमचूर का पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच और चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले लें 4 से 5 चम्मच आप इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पर आप लेमन का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ज़रा सी आप टाटरी का इस्तेमाल भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसको मैं किसी बड़े बर्तन में निकालता हूँ ताकि अच्छी तरह से इसकी हम मिक्सिंग कर सकें। और दोस्तों अगर इस मसाले को आपने ज़्यादा टाइम तक रखना है और आपको लगता है कि आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे नमी ज़्यादा है, मसाला ख़राब होने का अंदेशा है, फिर आप इसके अंदर दोस्तों 1/4 चम्मच टाटरी का पाउडर लाजमी शामिल करेंगे और आधा चम्मच आप इसके अंदर शुगर पाउडर शामिल करेंगे। तो इसको मैं एक जार में डाल के रख देता हूँ। देखें माशाल्लाह से दिखने में कितना ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह दोस्तों जब भी आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करते हुए बनाएंगे मुझे उम्मीद है आपका ये चाट मसाला इतना ज़बरदस्त बनेगा, आप खुश हो जाएंगे। आप इसको दही बल्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।